बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल कदर, मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, आपका यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाज़िर हूँ। आपका अपना इब्न हसन आपके साथ है। मेरा मोहब्बतों भरा सलाम कबूल फरमाइए। जैसा कि वीडियो के अनवान में, इसके कैप्शन में, इसके थंबनेल में लिखा हुआ है, इमरान खान की शहादत, कैद और नाअहली। जी हाँ, वो सनसनीखेज़ी के लिए नहीं लिखा गया, इसी पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी तमहीद मेरी सुन लें। रब्बुल इज़्ज़त की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है सॉरी, जिसने मुझे तख्लीक किया और जिसके पास मैं फिर अपने अमाल के साथ चला जाऊंगा। कि मैं इमरान खान को ना तो नबी समझता हूँ, ना वली समझता हूँ, ना गौस समझता हूँ, ना कुतुब समझता हूँ। मैं उसे ऐसे ही समझता हूँ जैसे आम इंसान हैं। महात्मा गांधी साहब हैं, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, या मेरे वो बाचा खान थे, खान अब्दुल गफ़ार खान, या दीगर मुस्लिम अकाबरीन या आज़ादी के हसूल के लिए कोशिश करने वाले मेरे जैसे बाकी बुज़ुर्ग थे, हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों। मैं उनको वैसे ही समझता हूँ कि इमरान खान को मैं वैसा ही समझता हूँ, एक आम इंसान। और मैं समझता हूँ कि उसमें खूबियों से ज़्यादा खामियाँ हैं। मैं आपके नहीं, उसके मुखालफों के प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर नहीं, मैं खुद ही ये मान लेता हूँ कि उसका माजी गुनाह कबीरा से आलूदा है। लेकिन हम अपने गरेबानों में झांके, हम कौन से फरिश्ते हैं। इमरान खान को मैं सिर्फ एक इंसान देखता हूँ जो जिस तरह बाकी मेरे जैसे इंसान खूबियों खामियों के मजमुआ होते हैं। हर फर्द, खा वो कितना ही पाकबाज हो, कितना ही वो नेक हो, कितना ही वो मुत्तकी परहेजगार हो, उसमें कोई ना कोई बशरी खता होती है, उससे हो जाती है। कोई कितना भी रांदा दरगाह हो, कितना भी बुरा हो, उसमें भी कोई ना कोई खूबी ज़रूर होगी। यही इंसानी फार्मेट है, फरिश्तों का फार्मेट है। उनसे खता नहीं होती। शैतानों का यह है कि उनसे अच्छा काम नहीं होता। शैतान इंसानों में भी होते हैं और जिन्नों में भी। और जो इंसान का फार्मेट है, इब्ने आदम का, वो फार्मेट ये है कि वो खता और अच्छे काम का मजमुआ है। उससे खता भी होनी है, उससे अच्छा काम भी होना है। खा ये तनासब कितना ही कम हो नेकी बदी का, लेकिन ये हो नहीं सकता कि कोई फ़र्द, कोई इब्ने आदम या बिनते हवा सरासर फिश्ता सिफ्त हो या सरासर अबली सिफ्त हो। इससे आगे बढ़ता हूँ, ये तो बेचारा इमरान खान है, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। नौज़ बिल्ला, नौज़ बिल्ला, मैं किसी कुतुब, किसी गौस, किसी अब्दाल, किसी वली, हत्ता कि किसी नबी को भी मैं खता से मुबर्रा नहीं समझता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक अपने अंबिया कराम को बार बार तंबीह ना फरमाता। अल्लाह पाक ने अपने हर नबी को तंबीह फरमाई है। तो ये तो मेरा ये थोड़ी सी तमहीद। इससे अगला हिस्सा तमहीद का सुन लें। मैं जब से होश संभाला है, मैं तब से समझता हूँ, खुदा पाक की कसम, कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ना हम 26 करोड़ गुलाम आज़ाद हैं। अब अगर कोई मेरे साथ ये अपना असूल ले कहेगा कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं और हम गुलाम हैं, शहरी हम आज़ाद नहीं, तो मेरा तो ये मौक़िफ़ है, मैं इसके लिए अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ, बोलने की, लिखने की।
तो जो भी मेरे साथ आएगा, वो इमरान हो, नवाज़ हो, जरदारी हो, फजल रहमान हो, ये तो मेरे लिए बहुत ही आनंद का होगा कि ये मेरे साथ हैं। मेरे इस काम में अबलीस भी आए तो मुझे कबूल है, कोई हिंदू आए कबूल है, कोई यहूदी आए कबूल है। ये तो बेचारा इमरान खान है या नवाज जरदारी मेरे साथ आएंगे तो मेरे सर का ताज होंगे। मुझे तो इमरान खान से एक ही गर्ज है कि जो मेरा नज़रिया है वही वो कह रहा है, वही कुछ वो कह रहा है, उसी पे वो कायम है। और अगर हम आज मिल के मैं या आप कुछ कर रहे हैं तो इमरान खान के लिए कुछ नहीं हम कर रहे, ना इमरान खान को ज़रूरत है। वो तो 70 साल का मैं भी 70 साल के करीब हूँ। मेरी और उसकी उम्र में कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहता आजकल, इतनी कभी उम्र ही नहीं होती। तो वो कितना और जी लेगा, अगर उसे इख्तिदार भी मिले तो कितना इख्तिदार में रह लेगा। मेरी ये उसके बारे में राय है, वगरना मैं कभी भी उसका नाम लेना गवारा ना करता। इमरान खान ना तो बददियानत है, ना करप्ट है, ना वो वतन मुखालिफ है। वो मुझसे करोड़ गुना ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, ईमानदार भी है, दयानतदार भी है। इसीलिए मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ, उसकी बात करता हूँ। साहब का उसकी ज़िंदगी जो भी थी, लेकिन जब से उसने ये कैंसर अस्पताल का काम शुरू किया है, बाकी काम शुरू किए हैं, सियासत में आया है। हाँ, मैं वो इक़्तिदार का हरीस हो सकता है, लेकिन वो चोर, बददियानत, करप्ट नहीं हो सकता, ना वो पाकिस्तान मुखालिफ हो सकता है। इसलिए मैं उसका नाम लेता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे अनवान की तरफ। पाकिस्तान की शहादत, सॉरी इमरान खान की शहादत, इमरान खान की कैद, इमरान खान की नाअहली। तो अजीज़ान मन, काबिल कदर नाज़रीन कराम, इमरान खान अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका, अपने हिस्से का काम कर चुका। उसने जो करना था कर दिया। उसने हमें सोए हुओं को जगाना था, उसने जगा दिया। अब आगे इससे अमल करना ना करना हमारी स्वाबदीद है। अगर हम चाहते हैं कि देखो ना, मैं 65 साल का 70 साल का हूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, किसी भी लम्हे बुलावा आ सकता है। इमरान खान का भी वो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन बज़ाहिर जो है, जो भी मेरी उम्र के हैं उनका सभी का ऐसा है। हम तो वो अब बोनस जो भी चंद साथें मुयसर हैं वो हमारे लिए बोनस हैं। पहले भी वो कौन सी हमारी ज़ाती थी, उसी मालिक की अता किया हुआ सब कुछ, वो जब चाहे बुला ले। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, अब वो बच्चे तो नहीं, वो भी मेरी तरह बूढ़े हैं, या उनकी नस्लें आने वाली, मेरे जैसे 26 करोड़ गुलामों की, हम सब की वो मेरी ही नस्लें हैं। आने वाली नस्लें इन खरकारों, इन बदकारों, इन करप्ट, इन माशी दहशतगर्दों, इन जालमों जाबरों से, इन नमरूदों से, शदादों से, फ़िरौनों से आज़ाद हों। तो हमें रूबा अमल आना होगा, हमें हरकते अमल में आना होगा। हमें अब बैठकर बाज़ो नसीहत नहीं करनी होगी। मैं भी, जितनी मेरी हिम्मत ताकत है, मैं भी बाहर निकलूँगा। हम सबको बाहर निकलना है, पुरअमन बाहर निकलना है। जो मेरे अजीज़ दोस्त 20 करोड़ उसके ख़िलाफ़ हैं वो ना निकलें, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। हर इंसान का अपना नज़रिया है, अपनी फ़िक्र सोच है। जो इमरान खान को चोर गद्दार समझते हैं, मुझे उनसे भी हमदर्दी है, वो भी मेरे भाई हैं। और जैसे मुझे अपनी राय रखने का हक़ हासिल है, वैसे ही उनको हक़ हासिल है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे कभी भी किसी पे तनकीद नहीं करता, ना किसी की बात का जवाब देता हूँ। हालांकि मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मैं किसी को वो उस तरह का जवाब नहीं देता कि ये अपने फहम में बिल्कुल दुरुस्त हैं। हर कोई पाकिस्तान का खैर खा है। तो जो 20% इमरान खान के 20 करोड़ नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, 20% आबादी का जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, वो भी मेरे भाई हैं। उनके बच्चे भी मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज़ हैं, उनकी नस्लें भी मुझे अपनी नस्ल की तरह अजीज़ हैं। खुदा की कसम खाकर ये बात कहता हूँ। मेरा ज़ाती झगड़ा नहीं है, ना इमरान खान से, ना जनरल आसम मुनीर साहब से, ना नवाज शरीफ साहब से, ना जरदारी साहब से, ना फजल रहमान साहब से,
ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, ना ब्यूरोक्रेसी से, ना संतकारों से, ना सरमायादारों से, ना दीन फरोश मुल्ला से। मेरा झगड़ा तो असूली है, मेरी धरती माँ के लिए, मेरे जैसे गुलामों के लिए। और ये तब तक रहेगा जब तक मैं इसमें सुरखरू नहीं होता या मेरी मौत नहीं आ जाती। मैं तब तक अपनी इस जद्दोजहद पे कायम रहूँगा इंशाअल्लाह। जितना मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा। मुझे पता है आजकल क्या अंजाम होता है, मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं। मेरी अव्वल आखिर तरजीह मेरी धरती माँ और ये 26 करोड़ गुलाम हैं मेरे जैसे। मैं आपसे ज़्यादा गुलाम हूँ, इस चीज़ का बुरा मत माना करें कि मैं आपको गुलाम कहता हूँ। उनमें सबसे पहले बदतरीन गुलाम मैं हूँ। तो फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं। इमरान खान, ये तय है इमरान खान की शहादत, उसकी नाअहली, उसकी कैद, और ये उसके कोई जराइम की वजह से नहीं है, ना ना। उसका सबसे बड़ा जुर्म है वो बात करता है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क नहीं, हम आज़ाद शहरी नहीं, हमें बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं। और जो बाजवाई यजीदियत से शुरू हुआ हुआ काम, उसकी तो पाकिस्तान में मिसाल ही नहीं मिलती। हाँ, अयूब खान ने भी मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार इंडियन एजेंट कहा था। उसने भी एब्डो का कानून लगाया था जिसकी वजह से मुजीब को नहल किया था, फिर पाकिस्तान 2 लख्त हो गया उसके नतीजे में। हाँ, ज़ियाउल हक बहुत अच्छा नमाजी परहेजगार था, लेकिन बहुत जालिम था। बेगुनाह पीपल पार्टी वाले अफराद जो उनके कारकुन थे, बेगुनाह मासूम, उन पर जुल्म व तशद्दुद बर्बरियत करता था। परवेज़ मुशर्रफ भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस बदबख्त ने पाकिस्तान की बेटियां बेची अमेरिका को। उसने पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को और मौजूदा DG ISPR के वालिद को और एक डॉक्टर फरूक को ये कहा था कि ये एटमी मवाद की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। उन्होंने तो जो कुछ किया, लेकिन बाजवाई यजीदी मार्शल लॉ में जो गुज़श्ता अप्रैल 2022 से हो रहा है, इसकी मिसाल तो शायद दुनिया आलम की तारीख में ना मिलती हो। इस जुल्म की, इस बर्बरियत की। देखो, अज़ल से अबद तक करबला का मैदान बरपा रहना है, लेकिन उसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथी नहीं होंगे, उनके पैरोकार होंगे। दूसरी तरफ यजीद ही रहना है, वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी सूरत में हो, वो अयूब खान की शक्ल में हो, वो बाजवे की शक्ल में हो। दूसरी तरफ यजीद ने रहना है, हक की तरफ हुसैनी पैरोकारों ने रहना है। वो मैं हूँ, इमरान खान हो या कोई भी हो पाकिस्तानी, सभी हुसैनी फ़िक्र के मानने वाले हैं। तो ये तो बरपा रहना क़यामत तक। यजीद भी होगा, हम हुसैनी भी होंगे। तो मैं बेशक फ़तह हासिल ना कर सकूं, लेकिन मुझे तो राह हुसैन पे चलना है, अलैहिस्सलाम की राह पे। मुझे यजीद से मुकाबला करना है। तो हम सबको, मेरा आप सबको पैगाम है, इमरान खान को शहीद अगर होगा तो उसका जुर्म ये है कि वो हमारे हकूक़ की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है। इमरान खान अगर शहीद होगा तो उसकी वजह यह है कि वो दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान के सामने, उसकी अना के सामने झुक नहीं रहा। ये 2 गुनाह हैं इमरान खान के, तीसरा और कोई गुनाह नहीं है जिसकी उसे सज़ा दी जा रही है। और उसे इन 2 गुनाहों में शहीद भी किया जा सकता है, नाअहल भी किया जा सकता है, कैद भी किया जा सकता है। तो मैं आपको सूरा उहद के बाद की एक सूरा मुबारक है जिसका मुझे नाम याद नहीं, उसकी आयत मुबारक का तकरीबन उसके साथ साथ तर्जमा बताता हूँ। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फरमाया जब उहद में शिकस्त हुई थी कि ऐ मुसलमानों, अगर खुदा का नबी शहीद हो जाए या मर जाए, ये अल्फाज हैं कुरान पाक के, तो इसमें बहरमती की वाली कोई बात नहीं, अल्लाह का की गुफ्तगू है ना। तो क्या तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे?
इसका मकसद ये था कि आप तो खुदा को मार रहे हो, खुदा के अहकामात को मार रहे हो, मुझे मार रहे हो, मेरा दीन मार रहे हो, ना कि मोहम्मद का दीन मार रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम भी इमरान खान को तो नहीं मार रहे, उसके बुत को तो नहीं पूज रहे, उसका नज़रिया, उसका फ़लसफ़ा है। अगर हम उससे मुखलस हैं तो हमें उसके नज़रिए, उसके फ़लसफ़े को देखना है और उसे आगे लेके बढ़ना है। तो हमें कभी भी ना दिल बर्दाश्त होना है, ना हिम्मत हारनी है, ना हौसला हारना है। ये आज़ादी की जंग लंबी होती है, इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, हिम्मतें हौसले जवान रखने हैं। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासर था, है और रहेगा। ये हमारी वक्ती आजमाइश है कि हम यजीद के सामने खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बाकी मैं आपको पेश की मुबारकबाद देता हूँ। आप ना भी खड़े होंगे तो आप और मैं अगर नहीं भी यजीद के सामने खड़े होंगे तो हम कूफा वालों में लिखे जाएंगे तारीख में क़यामत तक। और मुबारकबाद ये देता हूँ कि 2024 के बाद यजीदी निज़ाम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह ये बर्बाद हो जाएगा। किसी का बाप भी, अमेरिका भी आ जाए, बरतानिया भी आ जाए, चीन भी आ जाए, तो पाकिस्तान में यजीदी निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। 2024 के बाद इंशाअल्लाह इसका नामो निशान नहीं रहेगा। ये मेरी अपनी सोच है, जो मैं हालात और वाक़यात को देख रहा हूँ, मेरी आंखें आने वाले मंजर को देख रही हैं। मैं वो आपको पेश की मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, ये बात लिख लो कि कानून कुदरत तो हरकत में आना है। सिर्फ हमारा इम्तहान है, हम कूफी होते हैं, कूफी साहब में खड़े होते हैं, यजीदी साहब में, या फिर 1400 साल बाद 61 हिजरी के बाद हम एक बार फिर मैदान करबला में हुर साबित होते हैं, या हुसैनी काफिला अलैहिस्सलाम के हम होते हैं मुसाफिर। बस हमें यह फैसला करना है, तारीख फिर उस पर मोहर तस्दीक अपनी मोहर साबित कर देगी। इसके साथ ही याद चाहता हूँ, वीडियो तवील होगी, 2-3 वीडियो और हैं, इतनी जल्दी साथ ना छोड़ा करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अभी दूसरी वीडियो शुरू करते हैं।